Students, welcome to Hindi class. I hope you all are safe and fine at home. Let us start today class. लास्ट क्लास में हमने वाटिका से चैप्टर किया था बेटा. दिस टाइम हम व्याकरण करने वाले हैं और व्याकरण से हम आज करेंगे संज्ञा. हाँ जी, संज्ञा है आज हम करने वाले हैं पाठ 9. बेटे हमने पहली कक्षा से लेके अब तक ये हर बार किया है कि संज्ञा क्या होता है. आप सभी इस बात से अवगत हैं कि संज्ञा जो है हमारे व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई जगह है या स्थान है, उन सब के नामों को जहाँ से पता लगता है उसे हम संज्ञा कहते हैं. अब देखो चित्र में यहाँ पर एक बच्चा है जिसे मैं कहती हूँ अनिल पार्क में गेंद खेल रहा है. अब इस बच्चे का नाम क्या है? अनिल. मैंने उसके नाम से उसको बुलाया ना, तो यहाँ नाम क्या हो गया, तभी में पता लगा लड़का है वो अनिल पार्क में खेल रहा है. गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे. अब देखो गांधी जी उन्होंने देश आज़ाद करवाया था. उनके नैतिक मूल्य बहुत आदर्श थे हमारे सामने, जिनके इसलिए हम इसे कहेंगे कि यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है. यानी कि विशेष कौन है? महात्मा गांधी, जो व्यक्तिवाचक में आएंगे. स्थान और वस्तुएं विशेष है ना. ताजमहल क्या है? आगरा में है ना. तो हम ताजमहल विशेष है और आगरा से पता लगा स्थान का नाम है. तो अब हमें यहाँ पर स्थान के नाम से ही पता लगा कि किसी जगह के शहर जाना है तो अब नाम से बुलाते हैं ना हम उसको, कि हमें दिल्ली जाना है, करनाल जाना है, कलकत्ता जाना है. तो उन शहरों के जगहों के नाम भी हमारे संज्ञा में आते हैं. किसी नदी को आप नाम से बुलाते हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये सब भी हमारे किस में आती हैं? नाम में आते हैं. अब हमें क्लियर हो गया है यहाँ पर कि किसी भी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी, अनिल, सामने आपको करीना कपूर नाम दिया है, हाथी उदाहरण के तौर पर दिया है. वस्तुओं में भी उसने दिया है जूते, आइसक्रीम, खिलौना. ये सब क्या हैं? आपके संज्ञा शब्द हैं. हाँ जी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. गुण, धर्म, स्वभाव का बोध भी जिनसे होता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं, वो शब्द. तो अभी उदाहरण के तौर पर उसने आपको दिया है जैसे शाम, आम, मिठास, हाथी आदि. अब संज्ञा के प्रकार हमें पता है, हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े हैं. 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. अब जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें मैंने अभी आपको बताया जो विशेष प्राणी और वस्तु और स्थान होते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं. विशेष प्राणियों का नाम जैसे अमिताभ बच्चन है, अनिल अंबानी है, नेपोलियन है, महात्मा गांधी है. और वस्तुएं जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान, रामायण, बाइबल. और स्थानों के अंदर हम नाम ले सकते हैं दिल्ली, मुंबई, जापान आदि. तो ये सब क्या है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे. और दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक नाम से ही पता लग रहा है किसी भी संपूर्ण जाति का जहाँ जिनसे पता लगता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं. देखो यहाँ पर भी क्या है, जैसे औरत, आदमी, गायें, प्राणियों के सामान्य नाम होते हैं जिनसे हमें पता लगता है लड़की है या लड़का है. स्थान डाकघर है, ये शहर है, अस्पताल जाना है हमें, या देश जाना है, गांव में जाना है, शहर में जाना है, कोई किताब लेनी है, हमने पुस्तक लेनी है, कुर्सी, मेज, नदी, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे. उसके बाद हमारे पास तीसरा है भाववाचक संज्ञा. अब देखो भाव से ही हमें समझ में आ रहा है कि इमोशंस जो होते हैं हमारे, जिन शब्दों से हमारे गुण, हमारे अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, दोष, अवगुण क्या है, धर्म अथवा अवस्था यानी बुढ़ापा, बचपन, जवानी, इन सब का हमारे में बात करते हुए पता लगता है, उसे हम भाववाचक कहते हैं. कैसे? विद्यार्थियों के प्रति शिक्षाओं का व्यवहार बहुत ही स्नेह से भरा हुआ था. सचिन की बल्लेबाजी ने सबको मोहित कर लिया. अब भाव था ना मोहित, मतलब किसी को अपनी तरफ खींच लेना, प्यार, प्रेम की भावना. वह, उसका रंग काला है तो गुण, दोष, धर्म नज़र आ रहा है. वह बहुत अधिक बुजुर्ग है तो क्या है? अवस्था के बारे में पता लगता है. ये है हमारे पास 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. अब बेटा हमने अपनी कार्य पुस्तिका में भी आप बड़े ही सुंदर ढंग से लिखेंगे संज्ञा के किसे कहते हैं. और देखिए मैंने आपको सामने चित्र भी दिखाया है. संज्ञा के भेद लिखने के लिए आप इस तरह भी अपनी कार्यपुस्तकों को बहुत ही सुंदर क्रियात्मक कार्य के साथ बना सकते हैं. 3 भेद लिख सकते हैं हम. एक फूल है 3 पत्तियों के साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के साथ. इस तरह आपको अच्छे से रंगीन से समझ भी आएगा, अच्छा भी लगेगा और याद भी जल्दी हो जाएगा, है ना. तो ये था आज हमारे पाठ संज्ञा के व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं.
और 3 भेद हमने इसके लिखे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इसके अलावा हमारे पास जो हैं 2 भेद भी वो माने गए हैं, वो आपके पास है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। वो अन्य हैं इसलिए इसके अंदर नहीं लिखने आपको। तो वो जो 2 हैं द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, वो आपके पाठ में भी इसमें नहीं दिए हुए हैं, उसका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं है। आपको 3 ही बचे हैं, उसने 3 बताने हैं आपने, और इन्हें बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से कार्य में पुस्तिका में करना है।